और मेरे जैसे के लिए तो और भी मुश्किल है बिकॉज कभी डांस ही नहीं किया, सब कुछ ही नया है। मेरे तो दोनों नीज का बैंड बजा हुआ है, नो एक्सक्यूजेस। मैंने अपने आप को तैयार किया ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं कर सकता। तो मेरे मेरे बेटे ने इनफैक्ट बोला मत करना। मेरे साथ तो नहीं आएगी बिकॉज किसी को मेरे बारे में कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं सबसे नया हूँ। मेरे ख्याल से मुझे कोई कंपटीटर समझता भी नहीं है। माई नेम इज़ जोरावर कालरा एंड यू वॉचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया टेली। सो फर्स्टली वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली जोरावर। जानना चाहूँगी जिस तरीके से झलक की ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या बताना चाहेंगे आप? मेरे को एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, नर्वसनेस भी है, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। मैं अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल ही बाहर निकल गया हूँ, मैं अपनी एलिमेंट में नहीं हूँ। खाने का फूड या शो होता जो मैं जज कर चुका हूँ तो मेरे लिए आसान होता। डांसिंग ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी करी नहीं है ज़िंदगी में। 2 बार मंच पे डांस करा है, वो भी अपने दोस्तों की संगीत सेरेमनीज़ पे। तो एक नया चैलेंज है, पर मेरे ख्याल से लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड एक्सेप्टिंग न्यू चैलेंजेस। मैंने इसको एक चैलेंज की बदौलत लिया है और अब अपना बेस्ट दूंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स माई फैंस, टुवर्ड्स माई फैमिली, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली टुवर्ड्स माई कोरियोग्राफिंग पार्टनर सुचित्रा। शी इज़ सो गुड, इतनी मेहनत करी है मेरे साथ कि मुझे अपना बेस्ट देना ही है। हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे, और मेरे ज़रिए मैं आई वांट टू रिप्रेजेंट द कॉमन मैन, क्योंकि मैं एक कॉमन आदमी ही हूँ और मेरे पास कोई डांस का एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर मेरे ज़रिए लोगों को डांस की तरफ थोड़ा पैशन निकल आए और वो डांस की तरफ थोड़ा बढ़ना शुरू करें, तो मेरा काम हो गया। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज किधर आने वाली है, क्या लगता है आपको? लाइव परफॉर्मेंस इज़ नॉट ईजी। आपको पूरा 1 हफ्ता मिलता है एक नया एक्ट याद करने के लिए, समझने के लिए, लर्न करने के लिए। और मेरे जैसे के लिए तो और भी मुश्किल है बिकॉज कभी डांस ही नहीं किया, सब कुछ ही नया है। तो हर हफ्ता एक नया चैलेंज है, काफ़ी घंटे दिन में काम करना पड़ता है, चोटें लगती हैं। मेरे तो दोनों नीज का बैंड बजा हुआ है, नो एक्सक्यूजेस, बट वी ऑल हैव टू गिव इट अ बेस्ट शॉट। आई एम श्योर सबको चोटें लगी होंगी, बट इट इज़ हार्ड ऑन द बॉडी, इट इज़ हार्ड ऑन द माइंड, बट ओवरऑल जो अकम्पलिशमेंट की फीलिंग होती है, जो रिवॉर्ड वाली फीलिंग होती है, जब आप एक सक्सेसफुली एक्ट कंप्लीट करते हैं और पूरा याद कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी 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 मच फन। और उसी रीज़न से मैं कर रहा हूँ। मैं कंपेटिटिव आदमी हूँ, लेकिन मुझे कोई गलत फहमियाँ भी नहीं है। मैं नया हूँ, मैं शायद सबसे इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन आई एम गोना गिव इट माई बेस्ट शॉट एंड आई एम गोना एंटरटेन पीपल। खुद को किस तरीके से आपने तैयार किया है? मैंने अपने आप को तैयार किया ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। सच बताऊं तो मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई रिहर्सल्स के साथ। उससे पहले ऑब्वियसली मैंने थोड़ा जिम में वर्कआउट थोड़ा बहुत शुरू करा। कोविड से पहले मैं बहुत वर्कआउट करता था, कोविड के बाद कम कर दिया था। तो कोविड के बाद अब इस शो के ज़रिए मैं फिट होने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और बेनिफिट है, वन ऑफ द की रीजंस व्हाई आई जॉइन दिस शो, थोड़ा फिट हो जाऊँगा। मेरी बीवी ने भी बोला एक नया चैलेंज करो लेकिन थोड़ा फिट भी होके आना। तो आई हैव नाउ डिसाइडेड आई एम गोना यूज़ दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू ऑल्सो गेट फिटर apart from learning new things. जब ऑफर किया गया, क्या कुछ आपका फर्स्ट रिएक्शन था? नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो मेरे मेरे बेटे ने इनफैक्ट बोला मत करना। मैंने बोला क्यों नहीं करना चाहते, क्यों आप चाहते हो कि मैं ना करूं? तो बोलता है बिकॉज आपको डांस नहीं करना आता। लेकिन असली रीज़न ये था कि मैं कहीं उसको एम्बेरस ना करूं उसके फ्रेंड्स के सामने। बट माई वाइफ रियली पुश्ड मी, शी सेड यू मस्ट डू इट, इट्स सच अ बिग शो, इट्स अ ग्रेट फॉर्मेट, एक नॉन डांसर से डांसर की जर्नी दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये सब सोचते हुए ही मैंने कर लिया। अब मैं घुस गया हूँ तो मुझे पता चले तो जो मैं सोचा था उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अब अपना बेस्ट करना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैंस को, फैमिली को, कोरियोग्राफर को। आई हैव टू डू माई बेस्ट एंड आई विल ट्राई एंड एंटरटेन। 3 जजेस के बारे में क्या आपकी राय है, किस तरीके से उन्हें आप देखते हो? तीनों जजेस एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लोग हैं। जजेस उनकी एक्सपर्टीज तो है ही है, जजमेंट, इतना डांस देख चुके हैं, इतने शोज जज कर चुके हैं, दे आर फैंटास्टिक, दे नो देयर जॉब, बट दे आर वेरी नाइस पीपल। एंड आई थिंक जो वो हिस्सा है उनका, वो आपको देखने को नहीं मिलता शो पे। वो असलियत में इतने स्वीट हैं, इतने सपोर्टिव हैं और इतने अच्छे लोग हैं कि और मज़ा आ रहा है। और क्योंकि ये डांस शो है तो मेरे ख्याल से माधुरी जी तो सबके लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेशल होंगी, बट तीनों की तीनों आर फैंटास्टिक। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फन जर्नी, शो बाय शो गोइंग विद देम। हु इज़ योर पर्सनल फेवरेट जजेस में? तीनों मुझे, आई कांट चूज अ पर्सनल फेवरेट, बट मैं रिस्पेक्ट फॉर द डांस फॉर्म में उस हिसाब से सबसे ज़्यादा मैं माधुरी जी को ही करता हूँ। कंटेस्टेंट की बात की जाए, किस तरीके से इंटरेक्शन हुई उनसे, या फिर क्या कुछ बोलना चाहेंगे उनके बारे में? कंटेस्टेंट्स आर फैंटास्टिक, सारे दोस्त बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, एंड सबके साथ बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एक वाइब है। कोई वो कंपटीशन वाली फीलिंग अभी तक तो नहीं है, बट मेरे ख्याल से मुझे लगता है जैसे टाइम बढ़ेगा वो कंपटीशन वाली फीलिंग भी आ जाएगी। मेरे साथ तो नहीं आएगी बिकॉज किसी को मेरे बारे में कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं सबसे नया हूँ। लेकिन आई थिंक इट्स फन, इट्स गुड टू नो, गेट टू नो गुड फ्रेंड्स, मेक गुड फ्रेंड्स, और जब इस जर्नी को ख़त्म करेंगे तो सबके साथ दोस्त बन के ही निकलेंगे। आप सबसे ज़्यादा किसको टफ कंपटीशन देने वाले हो, क्या बोलना चाहोगे?
मैं तो किसी को भी टफ कंपटीशन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे कोई कंपटीटर समझता भी नहीं है, जो ठीक है, ज़ाहिर ज़ाहिर बात है। लेकिन मेरे ख्याल से सारे के सारे बहुत मुझे टफ कंपटीशन देने वाले हैं। कई लोग हैं जो सालों साल 4-4 साल की उम्र से डांस कर रहे हैं, सालों से। मैंने तो 4 हफ्ते भी नहीं करा डांस। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दे आर ऑल फैंटास्टिक। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। आई एम इन ऑ ऑफ अ लॉट ऑफ देम एंड आई रियली वांट टू लर्न फ्रॉम देम एंड आई वांट टू गिव इट माय बेस्ट शॉट। आई वांट टू लर्न माय सेल्फ। मैं अपने साथ कम्पीट कर रहा हूँ, कोई गलतफहमियां मुझे है नहीं, और मैं यहाँ पे एंटरटेन करने आया हूँ एंड आई विल हैव फन। कोरियोग्राफर से किस तरीके से आपकी बॉन्डिंग बनी है या फिर किस तरीके से डांस फॉर्म आपको समझने के लिए वो ये करते हैं? कोरियोग्राफर के साथ बहुत ही अच्छी एक मेरी रैपो बन चुकी है, वो मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त बन चुकी हैं, वो मेरी गुरु भी हैं मेनली, और शी इज़ सुपर्ब। उनमें एक परफेक्ट बैलेंस है ऑफ एम्पैथी एंड स्ट्रिक्टनेस। मेरे जैसे अल्फ़ा मेल को कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन वो कर पा रही हैं, मुझे सिखा पा रही हैं, और मेरी बॉडी की लिमिटेशंस और एक्सपीरियंस की लिमिटेशंस को मद्दे नज़र रखते हुए ही एक्ट्स और रूटीन्स बना रही हैं। सो शी इज़ फैंटास्टिक इन दैट सेंस। बहुत मज़ा आ रहा है एंड शी इज़ टीचिंग मी ग्रेट थिंग्स। यंगेस्ट कंटेस्टेंट भी हैं गुनगुन, उनके बारे में क्या बोलना ओह शी चाहेंगे? इज़ किस सुपर। तरीके से आप मैं गुंजन के बारे में कितना भी बोलूँ कम है। जब मैं उनको देखता हूँ तो उनको तो उनकी एनर्जी देखकर ही थक जाता हूँ। वो कहाँ से इतनी एनर्जी लाती हैं, इतनी छोटी सी हैं। क्या स्किल लेवल है, स्किल लेवल बहुत हाई है। स्पीड, मेरे ख्याल से जो सीनियर कोरियोग्राफर्स हैं उनसे भी डबल स्पीड पे काम करती हैं, बिकॉज बच्ची हैं, लाइट हैं, एनर्जी इतनी ज़्यादा है। शी इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी। शी इज़ फैंटास्टिक एंड आई एम इन ऑफ हर। शी इज़ गोना गो फार इन दिस टूर्नामेंट। ओके, अभी तक कितना आपने फॉलो किया है झलक को? मतलब अभी ये सीजन 10 होने वाला है, तो कितना अब तक आपने फॉलो किया है, नहीं किया है? मैं एक बहुत ही बिजी आदमी हूँ। मुझे झलक के बारे में सब कुछ पता है, पर मैं ज़्यादा देखता, मैं टीवी नहीं ज़्यादा देख पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और मेरा बिजनेस काफ़ी देशों में है। लेकिन ये एक ऐसा शो है जहाँ पे मैं मना कर ही नहीं सकता था, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट शो एंड बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, पॉजिटिव फॉर्मेट है, वाइब बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड एज अ रिजल्ट आई एम जस्ट सो हैप्पी टू बी ऑन दिस शो एंड आई वांटेड टू गिव इट माय बेस्ट। इस सीजन की कोई खास बात आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? सब कुछ ही खास रहा है मेरे ख्याल से। यू नो, जस्ट द लर्निंग एक्सपीरियंस। द फर्स्ट डे ऑन द स्टेज, आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़े पेट में बटरफ्लाइज होती हैं, स्टमक में बटरफ्लाइज होती हैं, एंग्जाइटी होती है जब आप पहली बार परफॉर्म करना जाते हैं, और मज़ा आता है। सो मेरे ख्याल से इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करने का जो एक्साइटमेंट है, वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है। इतना बढ़िया स्टेज बना है, जब आप पहला शो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्या प्रोडक्शन वैल्यूज़ हैं, क्या फैंटेस्टिक रूटीन्स करी हैं कंटेस्टेंट्स ने। आई थिंक इट विल बी अ फैंटेस्टिक शो। ओके, लास्टली व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ज़रिए मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे ज़रिए अगर आप लोगों को डांस की तरफ थोड़ा सा भी पैशन बनता है तो मेरा काम हो गया।